शॉर्ट नोट्स क्यों इंपॉर्टेंट है? लास्ट में वही काम आता है. यू डोंट हैव टाइम टू सी दी एंटायर नोटबुक और उतना मोटिवेशन होता भी नहीं है. मुझ में तो नहीं था. बोर्ड्स के लिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था. बट आई डेफिनेटली रिकमेंड कि सीईटी करने वाले हो तो बोर्ड्स पे प्लीज़ फोकस करो. जेई के साथ साथ सीईटी आप कर सकते हो. नोट्स कैसे बनाते हैं? किसी एक चैप्टर पर आप पढ़ रहे हो, कैसे हम उसको ठीक से पढ़े और उसके नोट्स बनाए. अच्छा, जब भी कोई बैकलॉग है तो सोचा कि इस महीने खत्म करूंगी यहाँ का डेट देके. मैं वन शॉट लेक्चर से वो करती थी. इफ आई हैव ऑलरेडी डन दैट चैप्टर हाफ और थोड़ा भी करा है. हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक. दिवाली के आसपास हमारा, चाहे हम कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें, हमारा सिलेबस खत्म होते आता है और हम काफ़ी टेस्ट दे रहे होते हैं. और टेस्ट देते वक्त हमें रियलाइज़ होता है यार कि मेरा स्कोर कम आ रहा है. चाहे हम जेई के बारे में बात करें, चाहे सीईटी के बारे में बात करें, चाहे कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो आप, फिर वहाँ से हम थोड़ा सोचने लगते हैं कि यार मैं सही कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए. और मोस्टली जेई वाले बच्चे, जहाँ पे आपका स्कोर अगर 70, 80, 90, 100 ऐसा आ रहा हो आउट ऑफ 300, तो फिर एक अल्टरनेटिव एग्जाम जो है एमएसटी सीईटी, उसके बारे में सोचते हैं. तो कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं? क्या मुझे स्विच करना चाहिए जेई टू सीईटी? अगर मुझे स्विच करने का मन नहीं है, जो कि बहुत सारे बच्चों का होता है, तो क्या मैं पैरेलली पढ़ सकता हूँ? राइट, तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस कि हो कैसे सकता है, बिकॉज वी हैव एन एग्जाम्पल हियर, है ना. एक स्टूडेंट है हमारे, राइट, जो यहाँ पे सेम सिचुएशन से थे, जैसे आप लास्ट ईयर में सेम सिचुएशन से जा रहे थे. उन्होंने अभी अच्छा स्कोर किया, 98, 99 परसेंटाइल के आसपास स्कोर किया है, एंड नाउ शी इज इन द टॉप कॉलेज ऑफ पुणे. ठीक है, तो लेट्स हियर फ्रॉम हर. हेलो एवरीवन, आई एम ऋतुजा अंबिके. आई स्कोर्ड 98.63 इन एमएचटी सीईटी एंड इस अक्टूबर में मुझे जेई में बहुत कम स्कोर आ रहा था, 90 to 100 में. इसलिए मैं बहुत डिमोटिवेट हो गई थी. सो आई डिसाइडेड टू स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो. तो मैंने सारा सिलेबस दिसंबर के पहले कंप्लीट करना सोचा फॉर सीईटी एज वेल एज फॉर जेई. और मैंने ऐसा. तो तू मतलब दोनों साल जेई के लिए प्रिपेयर कर रही थी, सीईटी वाज नेवर इन द पिक्चर? पता था सीईटी होती है कोई एग्जाम? हाँ, पता था. तो ऐसा क्या होता है ना, मैं फिर पूछता हूँ कि हम जेई कर रहे होते हैं और हमारा स्कोर कम आ रहा होता है, फिर भी हम छोड़ना क्यों नहीं चाहते? मतलब ऐसा क्या रहता है कि हमें जेई कंटिन्यू करनी होती है? 11th के एंड में भी समझ में आ जाता था कि ये डिफिकल्ट है भाई मेरे लिए. व्हाट डू यू थिंक? क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं आपकी तरह, बहुत स्टूडेंट्स होते हैं. मेरा था कि आई वांट टू ट्राई. अगर नहीं हुआ तो आई विल हैव अ बैकअप प्लान. और बैकअप इज सीईटी. हाँ, एंड आई न्यू दैट जेई इज मोर डिफिकल्ट देन सीईटी. तो अगर जेई हो जाएगा तो मैं सीईटी कर लूंगा. करूँ. इज दिस अ करेक्ट नोशन कि अगर जेई हो गया तो सीईटी आराम से हो जाता है? नॉट फॉर एवरीवन, आई बिलीव. मेरे लिए वो वर्क हुआ, पर आपके लिए होगा या नहीं वो आपका डिसीजन होगा. तो इफ़ यू कैन मैनेज जेई एंड सीईटी टुगेदर देन गो फॉर इट. बट इफ़ यू कांट देन प्लीज फोकस ऑन सीईटी. बिल्कुल. चलो, एक बात तो सही है, बहुत सारे बच्चे जो जेई छोड़ना नहीं चाहेंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट तक तो ट्राई करना ही चाहेंगे. तो आपका भी यही अंदाजा था, यही करना था आपको. हाउ डिड यू डू पैरेलली एमएसटी सीईटी? तो मैं सैटरडे संडे में सीईटी फोकस रखती थी और वीकडेज में जेई का सिलेबस करती थी, तो उसमें सीईटी का भी हो जाता था. सेम चैप्टर, लेट्स से जेई के लिए आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन किया, तो सेम चैप्टर सीईटी के लिए ऐसा था सैटरडे संडे? नहीं, मैं सैटरडे संडे में टेस्ट्स देती थी उस चैप्टर के. फुल सिलेबस? वो चैप्टर जो मैंने उस वीक में किए थे वो. ओके, तो लेट्स से कि आपने दिवाली के अगले हफ्ते में इंटीग्रेशन सोचा, तो आप इंटीग्रेशन जेई से पढ़ते थे, लेकिन एक चैप्टर टेस्ट या टेस्ट देके सोचना, उसके बारे में पढ़ना आप सीईटी से करते थे. ओके, नाइस. तो ये भी एक अच्छा अप्रोच है कि मैं, ठीक है भाई, मुझे जेई अच्छे से करना है, जेई इज माई प्राइम गोल, मुझे अभी भी अच्छे से कर, और आई कैन डू इट, ऐसा वाला सपना है हमारा. तो हम लोग जेई कर सकते हैं, बट जैसे उसने कहा 2 दिन आप सीईटी पर फोकस रखो, सीईटी के पेपर दो, टेस्ट दो, है ना, और पैरेलली समझो कि कितना प्रिपरेशन है, कितना. तो जब आप सीईटी का दे रहे होते थे तो आपको अच्छा स्कोर आ रहा होता? अच्छा स्कोर होता था? हाँ, ठीक ठाक आता था. फिर तो यू आर कॉन्फिडेंट कि नहीं, ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा. हाँ. ऐसे करते करते आप कब तक चले गए? जनवरी फर्स्ट अटेम्प्ट तक. जनवरी फर्स्ट अटेम्प्ट तक आपने यही कंटिन्यू करा? हाँ. ओके, और जनवरी फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद में आपको क्या मतलब व्हाट डिड यू रियलाइज? आई वाज लाइक इसके बाद तो मैं सीईटी पे ही फोकस करूंगी, बिकॉज मुझे महाराष्ट्र के कॉलेजेस ही चाहिए थे. तो व्हाई गो फॉर जेई देन? तो थोड़ा लेट हो गया रियलाइजेशन, डू यू थिंक? नो, आई थिंक आप अच्छा किया कि जेई के लिए गए आप. ओके, जेई फेज 1 हुआ और फिर आप सीईटी के लिए आए, तो स्कोर कम आया था. कितना आया था आपका जेई फेज 1 में? 87. ओके, और फेज 2 में बेटर हुआ? हाँ. राइट, 92. ओके, नाइस. तो अगर आपको महाराष्ट्र के ही कॉलेजेस चाहिए, जो कि टॉप कॉलेजेस भी है, सो सीईटी इज द बेस्ट थिंग, राइट. लेकिन आपको पता है ना, जेई का भी परसेंटाइल होता है, 15% कोटा होता है. तो अब पता था क्या ये? हाँ, पता था मुझे, बट आई नेवर होप फॉर इट. अच्छा, उसके बारे में नहीं सोचा कभी. नाइस, वेरी नाइस. अच्छा, एक और सवाल है मेरा आपके लिए.
नोट्स कैसे बनाते हैं किसी एक चैप्टर को अगर आप पढ़ रहे हो, सो कैसे हम उसको ठीक से पढ़े और उसके नोट्स बनाए, थोड़ा सा आप इस पे गाइड कर सकते हो बच्चों को? तो लेक्चर जब करती थी तब रफ में जो क्वेश्चंस दिए वो वाले नोट्स अलग रहते थे मेरे, और फिर चैप्टर होने के बाद आइदर एट मतलब सुबह किया चैप्टर तो रात को ये करती थी काम कि जो भी चैप्टर मैंने सीखा है उससे मैं खुद से लिखती थी, ऐसे रेफ़र करके नहीं लिखती थी। एंड देन आई यूज़ टू गो बैक टू द टीचर्स नोट टू सी कि मेरा क्या छूट गया, और फिर उसी पे मैं फोकस करती थी। ओके, इसको ही हम क्या कहते हैं? एक्टिव रिकॉल। तो एक जो होता है ना कि रिटेंशन या रिवीजन नहीं हो रही या मैं भूल रहा हूँ, उसका एक अच्छा सोल्यूशन ये दे रही है। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, इसने क्या कहा कि जब भी कोई चैप्टर खत्म हुआ आपने पढ़ा, उसके बाद उस दिन सुबह खत्म हुआ जैसे कह रही है, और शाम को ये आराम से बैठती थी और रिकॉल करती थी कि इस चैप्टर में मुझे क्या क्या पढ़ाया गया है, और वो लिखती थी प्रॉपरली। कुछ मिस हो गया है, ठीक है, देख लिया, बाद में ऐड कर दिया। दिस इज कॉल्ड एज एक्टिव रिकॉल, और ये रिटेंशन के लिए बहुत काम करता है। आपके लिए भी बहुत वर्क किया। हाँ। वो किसने बताया था ये? ऐसे गूगल यूट्यूब। नाइस, तो ये अच्छा है और ये आप सीखो इससे, है ना। बहुत अच्छी बात बताई है इसने कि एक्टिव रिकॉल, ये एक चीज तो आप लेके जाओ यहाँ पे, ठीक है, कि कैसे मैं याद रखूं। बहुत लोग होते हैं जो भूल जाते हैं, रिटेंशन नहीं हो पाता, क्योंकि बैकलॉग रहा। हाँ, रहा है। क्या किया बैकलॉग का फिर? अगेन आई स्टार्टेड फ्रॉम जीरो। अच्छा, जब भी कोई बैकलॉग है तो सोचा कि इस महीने खत्म करूंगी, यहाँ का डेट देके। मैं वन शॉट लेक्चर से वो करती थी, इफ आई हैव ऑलरेडी डन दैट चैप्टर हाफ और थोड़ा भी करा है तो और वन शॉट वर्क करता है क्या? ऐसा नहीं होता कि नहीं करता था? मेरे लिए करता था। आपके लिए नहीं कर रहा तो फिर लेक्चर्स 2x में देख के कर सकते हो, थोड़े बेसिक्स वाले लेक्चर्स देखकर। चलो यार, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड गाइडेंस है भाई, यानी कि क्या करना चाहिए। कोई चैप्टर थोड़ा बहुत किया है, वन शॉट से हो रहा है क्या, देखो, है ना, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स करो, राइट। और अगेन चैप्टर के नोट्स, शॉर्ट नोट्स अलग से बनाने हैं, जैसे कह रही है रफ में पहले पूरा करती थी, एक्टिव रिकॉल करती थी, शॉर्ट में नोट्स बनाती थी। शॉर्ट नोट्स क्यों इंपॉर्टेंट है? लास्ट में वही काम आता है। यू डोंट हैव टाइम टू सी द एंटायर नोटबुक, और उतना मोटिवेशन होता भी नहीं है, मुझ में तो नहीं था। तो मैं शॉर्ट में बहुत सारी चीजें लिखती थी। आई यूज्ड टू डू फ्लैश कार्ड्स ऑल्सो, वो भी काम करता है मेरे लिए। अच्छा, खुद से बनाती थी फ्लैश कार्ड खुद के लिए? हाँ, कभी कभी। नाइस यार, इतना टाइम मतलब थोड़ा ज्यादा जाता है इसलिए, लेकिन अच्छा तरकीब है वो भी कि भाई कोई एक आध फॉर्मूला अगर आपने फ्लैश कार्ड के फॉर्म में और उसको बार बार देखते गए यहाँ वहाँ जाते हुए। वेरी नाइस। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम रिटेंशन को बढ़ा सकते हैं। ओके, कैसे किसी चैप्टर के नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, राइट, ये सारी बातें। और सबसे इंपॉर्टेंट, जेई के साथ साथ सीईटी आप कर सकते हो। इसने करके दिखाया है कि जब जेई कर रहा हूँ, ठीक है, जेई के लिए आप करो, फाइनली आखिर तक लड़ते रहो, अच्छा करते रहो। लेकिन सीईटी अगर आपको लग रहा है कि यार यहाँ थोड़ा हिल रहा है मेरा, जेई का स्कोर 110 ही आ रहा होगा, अगर टेस्ट में यही आ रहा होगा, तो आपको थोड़ा सा बैकअप के लिए सीईटी वहीं से शुरू करना चाहिए, दिवाली के आसपास से शुरू करना चाहिए। एंड व्हाट अबाउट बोर्ड्स? बोर्ड्स के लिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, बट आई डेफिनेटली रिकमेंड कि सीईटी करने वाले हो तो बोर्ड्स पे प्लीज फोकस करो। फिर भी आपके बोर्ड्स के अच्छे स्कोर है वैसे। हाँ, मेरा 75% का क्राइटेरिया का टारगेट था, वो पूरा कर दिया। आ गया, राइट। तो चलो बच्चों, है ना, आप सब भी ये सब चीजें फॉलो करके, है ना, अच्छे से स्कोर कर सकते हो, चाहे बोर्ड्स हो, चाहे सीईटी हो, चाहे जेईई मेंस हो, है ना। जेईई मेंस में भी इसने फेयर इनफ स्कोर किया, 92 किया है, तो आप भी कर सकते हो। एंड सीईटी 98.6 बहुत मजेदार स्कोर है, ठीक है ना। एंड यू आल्सो कैन बी इन द टॉप कॉलेज ऑफ पुणे एंड महाराष्ट्र, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। कुछ और? ओके, ऑल द बेस्ट बच्चा लोग, थैंक यू एंड टेक केयर। थैंक यू। सिग्मा आया है, तैयार हो जाओ, सपनों को सच करने का वक्त आया है। रात दिन मेहनत अब रंग लाएगी, गणित दांत के साथ जीत निश्चित है। फॉर्मूला से फ्यूचर तक हर स्टेप क्लियर, दर नहीं सिर्फ डेडिकेशन है यहाँ, बूर्स और सीट दोनों साथ।